हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 29 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, सितंबर थर्ड वीक करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन भी अपलोड हो चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई राफेल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाली शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनने जा रही हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी कन्वर्जन ट्रेनिंग पूरा करते ही वायुसेना के अंबाला बेस पर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री करेंगी। 2 दिसंबर 2019 में ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। उड़ीसा राज्य ने स्लम अपग्रेडेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम का लक्ष्य उड़ीसा राज्य को 3 साल में स्लम फ्री बना देना है। इन्होंने 116 मल्टीपर्पज कम्युनिटी सेंटर खोलने की भी घोषणा की है, जिन्हें परिचय कहा गया है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट कन्फर्ड द गान सम्राग्नी लता मंगेशकर अवार्ड फॉर द ईयर 2020-21 टू उषा मंगेशकर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। उषा मंगेशकर को महाराष्ट्र राज्य ने वर्ष 2020-21 के लिए गान सम्राग्नी लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, ये लता मंगेशकर जी की यंगर सिस्टर हैं और महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे, यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल है मुंबई और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है अजीत पवार। महाराष्ट्र जिन राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से अपनी बॉर्डर शेयर करता है वे हैं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which 2 women officers have been selected for the Indian Navy's helicopter stream? The correct answer is option 1। भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टर स्ट्रीम के लिए कुमुदनी त्यागी और रीति सिंह इन 2 महिला अधिकारियों का चयन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए भारत की पहली महिला एयरबोर्न टेक्नीशियन बनी है सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रीति सिंह। दोनों देश की पहली महिला अधिकारी बनेंगी जिनकी जंगी साहसों के डेक पर तैनाती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगोर्नो कराबाख region which was recently in news is a disputed territory between which 2 countries? The correct answer is option 4। नागोर्नो कराबाख क्षेत्र जो हाल ही में खबरों में था, ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक विवादित क्षेत्र है। फ्रेंड्स, अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद फिर से भड़क उठा है। ये दोनों देश नागोर्नो कराबाख क्षेत्र विवाद को लेकर एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इसमें अब तक 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैप से आप देख सकते हैं कि नागोर्नो कराबाख रीजन अजरबैजान में लोकेटेड है, लेकिन इस रीजन पर कंट्रोल अर्मेनियाई समुदाय का है क्योंकि ये लोग ही यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। बस इसी रीजन को लेकर इनमें विवाद चला आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल हेड द 3-member कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू टेम्पररीली रन द स्ट्रगलिंग लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड को अस्थायी रूप से चलाने के लिए निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख हैं नीता मखान। ठीक है फ्रेंड्स, और जो 2 अदर मेंबर्स हैं वे हैं शक्ति सिन्हा और सतीश कुमार कालरा। लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर्स है चेन्नई में और ये कमेटी बनाई है आरबीआई ने। ये याद रखना, कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि कमेटी किसने बनाई है, आरबीआई ने या सेबी ने या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, तो आरबीआई ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India established the Green Strategic Partnership with which country? The correct answer is option 2। भारत ने डेनमार्क के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापना की है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन और यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन। फ्रेंड्स, नॉर्डिक कंट्रीज कौन कौन सी होती है? डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, इन्हें नॉर्डिक कंट्रीज कहा जाता है। जबकि अगर इनमें से केवल नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को ली जाए तो ये होती है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What percent toilets in government schools are non-existent, partially built or unused as per the CAG report? The correct answer is option 2. कैग की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी स्कूलों में 40% शौचालय गैर मौजूद, आंशिक रूप से निर्मित या अप्रयुक्त हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर कैग का मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, कैग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे चीफ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी कहा जाता है। आर्टिकल 148 कैग की अपॉइंटमेंट, ओथ एंड सर्विसेज कंडीशन को निर्धारित करता है। और कैग ने यह भी कहा है कि 55% टॉयलेट्स में वॉशिंग हैंड्स की सुविधा तक भी नहीं है। ठीक है, जो कि एक काफी बड़ा कंसर्न है कोरोना वायरस क्राइसिस के टाइम पर। Which birth anniversary of Bhagat Singh was celebrated on 28th September 2020? The correct answer is option 4. 28 सितंबर 2020 को भगत सिंह जी की 113वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 में हुआ था बांगा विलेज में, जो कि पंजाब प्रोविंस में है पाकिस्तान में। और ये शहीद हुए थे 23 मार्च 1931 को। लाहौर में इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। ठीक है, ये याद रखना, किस कॉन्स्पिरेसी केस में? लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। अच्छा, और ये तो आप जानते ही होंगे, इनकलाब जिंदाबाद इन्होंने स्लोगन दिया था। और इनके 2 नोटेबल वर्क्स भी हैं। वाई आई एम एन एथिस्ट, ये तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किसने लिखी है। और दूसरा है लेटर टू माई फादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द BCCI's विमेन्स नेशनल सिलेक्शन पैनल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. BCCI की महिलाओं के राष्ट्रीय चयन पैनल के अध्यक्ष के रूप में नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है। ठीक है, और ये हेमलता काला को रिप्लेस करेंगी। और भी इसमें मेंबर्स हैं इस पैनल में, जैसे मीतू मुखर्जी, रेनू मार्गरेट, आरती वैद्य और वी कल्पना। ये सभी फॉर्मर इंडियन प्लेयर्स हैं। फ्रेंड्स, डेविड, जो ये नीतू डेविड है, इनके नाम पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए टेस्ट मैच में 53 रन देकर 8 विकेट लिए थे। ठीक है, एक ही इनिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है वोल्टेरी बोटास ने। फ्रेंड्स, देखिए, ये जो 3 रेसिंग ड्राइवर आप देख रहे हैं, ज्यादातर यही जीतते हैं जो भी F1 रेसिंग कंपटीशन होता है। तो इनके बारे में जानना भी जरूरी है। बेसिकली ये तो पता ही होना चाहिए कि किस कंट्री के हैं और किस कार के लिए, किस कंपनी के लिए रेसिंग करते हैं। जैसे लुइस हैमिल्टन है, ये ब्रिटिश हैं और मर्सिडीज के लिए करते हैं ये रेसिंग। मैक्स वर्स्टैपन है, ये बेल्जियम के हैं जो कि रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं। वोल्टेरी बोटास, ये फिनलैंड के हैं जो कि मर्सिडीज चलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, SSC में और रेलवे में एक क्वेश्चन और पूछा गया है पहले कि सिल्वर स्टोन किस गेम के लिए फेमस है। तो फ्रेंड्स, आपको बता देता हूं कि सिल्वर स्टोन एक रेसिंग सर्किट है जो कि इंग्लैंड में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखना, इंग्लैंड में है ये रेसिंग सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद हुसैन रोबेल हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु और यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी announced a grant assistance of $15 million to which country for the promotion of Buddhist ties? The correct answer is option 4. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बौद्ध संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका के साथ, यानी श्रीलंका को 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है। श्रीलंका की जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है महिंदा राजपक्षे, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं गोताबाया राजपक्षा और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर एवोल्यूशन डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3. इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जिसे न्यूक्लियर एवोल्यूशन डे भी कहा जाता है, ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। और फ्रेंड्स, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना।
वर्ल्ड रेबीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है और इसी दिन फर्स्ट रेबीज वैक्सीन डेवलप करने वाले लुई पेस्टर की भी मृत्यु हुई थी। और इस बार जो रेबीज डे का थीम रहा है वो है एंड रेबीज, कोलैबोरेट, वैक्सीनेट। फ्रेंड्स, अब इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक शहरी सहकारी बैंकिंग की आईटी सुरक्षा प्रणाली को बढ़ाने, साइबर हमलों का पता लगाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों के लिए टेक्निकल विजन फॉर साइबर सिक्योरिटी 2020 से 2023 को लागू करेगा। उड़ीसा के कृषि भवन ने ग्लोबल आर्किटेक्चर अवार्ड जीता है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर ईसर जज अहलूवालिया, जो तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण की प्राप्तकर्ता थी, इनका निधन हो गया है। यह दिल्ली स्थित थिंक टैंक इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। फ्रेंड्स, अब प्रीवियस असाइनमेंट में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। द लीनिंग टावर ऑफ पीसा इज सिचुएटेड इन विच कंट्री? इटली। विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? मर्क्यूरी। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? बदरुद्दीन तैयबजी। Who was the first woman to get Ashok Chakra? Nirja Bhanot. Mossad is the intelligence agency of which country? Israel. ये यहाँ पर कंट्री है, ठीक है, ये सिटी नहीं है। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ? हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? Who was the first Indian woman ambassador to the United Nations? The Salt Lake Stadium is located in which state? फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आप इन क्वेश्चंस के आंसर भी कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइएगा। और साथ ही में आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।